भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ना ही किसी वेब सीरीज का सस्पेंस। ये वो खौफनाक हकीकत है जो अगर आज नहीं रोकी गई तो कल पूरा बांग्लादेश इसकी आग में जल सकता है। अब तक आपने देखा कैसे कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बना रही थी। घर जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, संपत्तियों को राख कर दिया गया और इंसानों को सिर्फ उनकी पहचान के कारण मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब ये खेल एक नई और ज्यादा खतरनाक स्टेज में पहुंच चुका है। अब सिर्फ लाठियां नहीं चल रही, अब बम बोलने लगे। और बम जब बोलते हैं तो वो धर्म नहीं देखते, वो सिर्फ लाशें गिनते हैं। अब बांग्लादेश में वही तस्वीर उभरने लगी है जो सालों से हम पाकिस्तान में देखते आए हैं। एक के बाद एक बम धमाके और दहशत का माहौल। दोस्तों, कुछ ही घंटों के भीतर ढाका दहल उठा। पहला धमाका हुआ ढाका के मोग बाजार इलाके में, एक जोरदार ब्लास्ट और मौके पर ही मौत। सैफुल नाम के एक मुस्लिम युवक की जिस बम का इस्तेमाल किया गया वो कोई मामूली पटाखा नहीं था, वो था एक शक्तिशाली कॉकटेल बम। आसपास की दुकानों और इमारतों को भारी नुकसान हुआ। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या और अगला नंबर किसका। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके कुछ ही देर बाद एक और धमाके की खबर आई। इस बार निशाना बना ढाका के बाहरी इलाके दक्षिण कैरानीगंज का हसनाबाद क्षेत्र। यहां एक मदरसे में इतना जोरदार धमाका हुआ कि इमारत की दीवारें उड़ गईं। धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि आसपास की इमारतों में दरारें आ गईं। लोगों में भगदड़ मच गई, चीख पुकार, डर और अफरा तफरी। इस धमाके में बच्चों और महिलाओं समेत 4 लोग घायल हुए। जिस इमारत में धमाका हुआ वो थी उम्मल कोरा इंटरनेशनल मदरसा, एक मंजिला इमारत जहां करीब 50 छात्र पढ़ते थे। राहत की बात बस इतनी रही कि धमाके के वक्त छात्र वहां मौजूद नहीं थे, वरना लाशों का आंकड़ा कहीं ज्यादा डरावना होता। अब दोस्तों, असल झटका तब लगा जब जांच शुरू हुई। मदरसे से बरामद हुए देसी बम, कॉकटेल बम, रासायनिक पदार्थ और बम बनाने का पूरा सामान। यानी ये जगह सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं थी, ये एक साजिश की फैक्ट्री थी। पता चला कि ये इमारत पिछले 3 साल से किराए पर थी। पहले इसे किराए पर लिया था मुफ्ती हारून ने, बाद में उसने जिम्मेदारी सौंप दी अपने साले अल अमीन को, और तभी से यहीं से कुछ बड़ा पकाया जा रहा था। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। बांग्लादेश के मदरसों से पहले भी विस्फोटक मिलने की खबरें आती रही हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि आज बांग्लादेश पहले से ही हिंदू विरोधी दंगों की आग में जल रहा है। और ऐसे वक्त में बम धमाकों की शुरुआत एक बहुत बड़ा खतरा है। ये इस बात का संकेत है कि हालात अब हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, ये बम धमाके क्यों और किसके फायदे के लिए 2 दिन पहले हुए धमाके को जोड़ा जा रहा है? पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश में एंट्री से कहा जा रहा है कि यूनुस और जमात ए इस्लामी नहीं चाहते कि तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने। इसीलिए देश में डर और अराजकता फैलाई जा रही है ताकि चुनाव न हो सके और सत्ता पर पकड़ बनी रहे। लेकिन दोस्तों, खेल सिर्फ इतना नहीं है। खबर यह भी है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA तारिक रहमान को सत्ता तक पहुंचाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, और उसी तैयारी के बाद उसकी बांग्लादेश में एंट्री कराई गई। यानी बांग्लादेश आज सिर्फ दंगों की नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय साजिशों की भी प्रयोगशाला बन चुका है, जहां आम लोग चाहे हिंदू हों या मुसलमान, सब सिर्फ मोहरा है। सवाल सिर्फ इतना है दोस्तों, क्या बांग्लादेश समय रहते इस आग को बुझा पाएगा या फिर ये आग
पूरे देश को जलाकर राख कर देगी? देखते रहिए, सवाल हम पूछते रहेंगे। नमस्कार।